नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। जब भी उनने जेई गेम खेला था, SDM साहब ने हमें वहां बुला लिया और जहां बुलाते रहते रहे वहां बुलाते रहे। मतलब वहां तो बुला के बिठा के मकान में पड़वा दिया हमने। जब तक ताज पेंशन करी हमारे आपने कार्रवाई कहां करी? हमने कार्रवाई मानव अधिकारी कर ली, जो पेपर रखे हुए हैं मेरे पास, और कलेक्टर साहब के पास कर ली, महिला थाना कर ली, SDO महिला आयोग को भी दिया है आपने? हाँ, महिला आयोग को और मानव अधिकार को भी दिया है? जी, दे दिया। CM साहब को भी दिया है? जी। और पुलिस आयुक्त को भी दिया है? हाँ, पुलिस आयुक्त। अभी तक क्या आपके पास कहीं से कोई सूचना आई कि क्या हुआ? कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने एक बात और बोली कि ये हेल्पलाइन में आप लोग कंप्लेंट करते हो तो ये लोग आपको बुला के जबरदस्ती कमरे में बंद करवा के कंप्लेंट करवा देते हैं। SDM साहब बुलाते हैं, SDM साहब धमकी देते हैं कि आपको सामने वाले लोग मार के फेंक डालेंगे या कुछ भी कर डालेंगे अगर आप जो आवेदन नहीं करवाओगे। मैं ही अभी LTI से बोल के आपको बंद करा दूंगा। डबल एक तो 151 की धारा लगवाई थी, इसी बात पे लगवाई थी कि आप कहीं कार्रवाई मत करो, और हमने कार्रवाई चालू करी। अच्छा, अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आपको क्या करोगे? हमको अगर न्याय नहीं मिला तो ये प्रशासन के नाम पे हम आत्महत्या करेंगे सर, और क्या करेंगे। हम सब लोग 10-15 लोग जो भी हैं, हम सब भूखन मर रहे हैं। हमारी फसलों को वो अपनी फसल बना रहे हैं, हमारी खेती को वो अपनी खेती बना रहे हैं। हमारे बाप दादन की है, हमारी खुद की है, तो हमारी मवेशी को जहर देते हैं। सबसे ज्यादा शिकायत किससे? आप सबसे ज्यादा शिकायत SDM साहब से। SDM साहब मतलब उनसे इतना मिला जुला चल लिया है। आप अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप प्रदेश के मुखिया को क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे हमारे साथ इंसाफ हो, हमारे साथ न्याय हो, हमें इंसाफ दिया जाए। वो जो फौजदारी कर रहे हैं, जो जास्ती कर रहे हैं, जो गुंडा लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, उनके साथ मतलब कार्रवाई करी जाए कड़ी से कड़ी। आपको न्याय नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? हमको न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या करेंगे, और क्या करेंगे सर। कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारा 15 लोगों का परिवार है सर। 15 के 15 लोग मिलकर आप आत्महत्या कर लो? जी सर, करेंगे, और क्या करेंगे सर। जब हमारा जीने का सब सारा छीन लिया गया है, हर सारा छीन रहे हैं। हम फसल बोते हैं और इधर आके वो कब्जा करने लगते हैं कि फसल हमने बोली, तो हमारी फसल को मचा देते हैं। मवेशी, अभी हमारी मवेशी को घेर दिया था उनने, सब मवेशी को, तो इसमें से हमारी बकरियां मर गई, हमारी भैंसें मर रही हैं, हमारे ढोर मर रहे हैं। हमने इसका मेडिकल भी कराया था। जबकि हम रिपोर्ट लिखाने जाते हैं गुनगा थाना, हम बोलते हैं खेत की, वो लिखते हैं खलियान की। सर वहीं की जगह लाके छोड़ा है उनने, और वो वहीं की जगह आके खड़े हो गए हैं, हम वो कर किया सकते हैं। तो फिर हमने अब काटना चालू करा। तो 14-15 तारीख की बात है, 10वें महीने में 14-15 तारीख को जब हमने काटना चालू करा, तो इनने क्या करा, सभी लोग जो गुंडा टाइप के 50-60 लोग थे, इनने हमें पकड़ा, गिरेबान पकड़ के मारते ठोकते हमको लेके गए गुनगा थाना में, ले जाके बंद करा दिया इनने। और जब बंद करा तो वहां की जगह वो हेड़ के जो बेल्ट हेड़ के हमको मारने आने लगे। आपने SDM साहब से शिकायत की तो SDM साहब क्या बोले? तो आपको कहाँ बिठा के रखा था SDM साहब ने? SDM साहब ने ऐसा करा था जैसे मकान तोड़ने से पहले जो सब लोग आए, और आके एक दिन पहले 9वें महीने में 30 तारीख को जिनने आके हमसे बोला कि सुबह तुम के तो हमारे पास वहां की जगह तहसील ले जाओ, और नहीं तो आपके कल घर मकान तोड़ देंगे और आपको जमीन से बेदखल कर देंगे। तो फिर इसके बाद में क्या करा गया, हम हमारे पेपर लेके दूसरे दिन 10वें महीने की 1 तारीख को हम वहां पहुंच गए, तहसील पहुंच गए। तो जैसे हम वहां पहुंचे, वैसे ही SDM साहब पूरी तहसीलदार पटवारी सब लोगों को लेके और पुलिस को लेके सब लोग यहाँ की हमारे खेत पे आ गए। खेत पे ही हमारा मकान है। उस मकान के गमन उन लोगों से बोल दिया SDM साहब ने कि इसके मकान के गमन तुम तम्बू लगा लो, किसी को ये मकान दिखने नहीं चाहिए। खूब बड़े बड़े ऊंचे उनने बहुत बड़े बड़े तम्बू लगा लिए, 100 फीट के, कम से कम 100 बाई 100 के 100 बाई 100 के गमन उसके मकान के गमन तम्बू लगा लिए। और जब उनने तम्बू लगाए, तम्बू लगाने के बाद में जब शाम हो गई, शाम तक हम वहां की जगह फिरते रहे। शाम तक हमें वहीं की बिठाल के रखा। वहां के बाबू और वहां के सब लोग बोलते रहे कि हमारी SDM से अभी बात हुई है, बस आने वाले हैं, 10-15 मिनट में आने वाले हैं। पूरे दिन हिट गया हमारा वहीं तहसील में, वहीं बैठे रहे। और जिनने आके जहाँ की जगह हमारे घर के हमने गुंडा लोगों को छोड़ दिया, इनसे तम्बू लगवा लिए। जब हम शाम के यहाँ की जगह आए, हमें हकीकत मालूम पड़ी, तो हमने उनसे मना करा, तो हमारे पीछे पड़े, वो मारपीट करी हमारी।
और एसडीएम साहब ने बोला कि तहसीलदार साहब ने बोला? एसडीएम साहब ने खुद बोला था। एसडीएम साहब का नाम क्या है? आदित्य कुमार जैन। अच्छा, आदित्य कुमार जैन जी ने बोला आपसे? जी। हाँ, और वो फिर आदित्य कुमार जैन जी ने क्या कहा आपसे? हमसे बोला उनने कि आप के तो कल 9वें महीने में 30 तारीख को वो आए थे, बोला कल के तो आपके पेपर लेके आप हमारे पास आ जाओ तहसील बेरसिया में, तहसील में हम आपसे कुछ बात करने चाह रहे हैं वहां की जगह, तो वहां आ जाओ आप, नहीं तो आपको आपका मकान तोड़ देंगे और आपकी जमीन से बेदखल कर देंगे। तो जब हमने ये खबर सुनी तो दूसरे ही दिन हम जो ऐसे पहली तारीख पड़ी 10वें महीने की, हम उठा के हमारे पेपर लेके हम तहसील पहुंच गए बेरसिया। फिर उन्होंने आपका मकान तोड़वा दिया? मकान तो हमने तोड़वाया, जब तो तम्बू लगवा दिए थे, और इसके बाद में मकान तोड़ा था। आपका नाम? कदीर। कदीर कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रुसल्ली, तहसील बेरसी, जिला भोपाल। आपका क्या नाम है? मेहरून। मेहरून भी कहाँ की रहने वाली हो आप? हम रसल्ली थे, रसल्ली गाँव। रुसल्ली गाँव के। अभी आपके साथ क्या हो रहा है? अभी जो हालत चल रही है हमारे साथ के, हम खा नहीं पा रहे बिल्कुल भी। कोई कोई जा रहे हैं हमारी जगह पे, कह रहे हैं हमारी है, हमें करंट खान नहीं दे रहा, हिटन नहीं दे रहा, हम मुद्दे हैं नहीं। गुंडा टाइप के लोग हैं, मतलब दलाल लोग हैं, जबरदस्ती हमारी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, बलपूर्वक तरीका से, मतलब लट तलवार लेके और बंदूकें ले लेके आते रहते हैं, जीबों में भर भर के 2-2, 4-4 जीबें आती रहती हैं। बंदूकें लेके आया तो कभी उन्होंने गोली चलाई वहाँ? अभी हमारा मकान तोड़ा था उस टाइम पे रात के 3-4 फायरिंग रात के 4-5 बजे डेली करते थे, मतलब इंधेरा हो चलता था, इंधेरा में डेली, मतलब 8-10 दिन तक उनने डेली फायरिंग करी है। खूब आवाज आता था, कम से कम नहीं 4-4, 500 किलोमीटर के इसकी शिकायत थाना में, थाना कौन सा लगता है? गुनगा थाना लगता है सर। गुनगा थाना में आपको सूचना दी कि गोली चला रहे हैं? सर सब सूचना दे रहा की है, गुनगा थाना बोल रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जे बहुत बड़े लोग हैं, जैसे आप इंसान हो वैसे इंसान हम भी हैं, जैसा आपके साथ कर रहे हैं वैसा हमारे साथ भी कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा बोलते हैं गुनगा थाने वाले। और फिर इसके बाद में गुनगा थाने वाले बोलते हैं कि एसडीएम साहब का दबाव है मेरे ऊपर। टीआई साहब ने बोला कि एसडीएम साहब का दबाव है, मैं इसलिए भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। एसडीएम साहब मतलब एसडीएम किसने बोला? टीआई साहब ने बोला? टीआई साहब ने हमसे बोला, गुनगा थाने के टीआई है सर। गुनगा थाने के टीआई ने बोला आपसे जी मेरे ऊपर एसडीएम साहब का दबाव है? एसडीएम साहब का भी दबाव है, मैं इसलिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, और जैसे आप इंसान हो वैसे ही इंसान मैं हूँ। मैं एसडीएम साहब ने पहुंचाए हैं उन लोगों को, तो वो तो जैसे आप इंसान है वो तो 50, 60, 70 लोग हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब मैं इंसान, मैं भी इंसान हूँ। मतलब उन्होंने भी ये कहा? और अच्छा, आप उसके बाद में आपको कभी बंद करवाया उन लोगों ने? उनने ऐसा करा था, जैसे एसडीएम साहब ने और टीआई ने और तहसील एसडीओपी साहब ने और तहसीलदार साहब ने, चारों लोगों ने हमसे बोला कि आपकी सोयाबीन की फसल आई हुई ठड़ी है, इस फसल को आप काट लो, नहीं तो हमने बोला कि हमारी फसल अभी ठंडी है, अभी नहीं काट सकते हैं। बोले एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब बोले कि हमने पटवारी से चेक करा ली है आपकी फसल आई हुई ठड़ी है, इसको काट लो, नहीं तो हम इसके कोई जवाबदार नहीं, कुछ भी हो जाए। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।